हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, एमबीबीएस के बाद जो नीट पीजी की काउंसलिंग अभी हो रही है, बहुत लेट हो गया, इवन जनवरी हो गया है और अभी भी थर्ड काउंसलिंग अभी आनी है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड भी हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, आईज का अब एक ऐसा फील्ड आ गया है कि जिसमें कभी भी सैचुरेशन नहीं आने वाली है। रीजन बीइंग बिकॉज एवरीवन इज हैविंग मोबाइल इन हिज और हर हैंड्स। तो एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी इज दैट ब्रांच कि जहाँ पे आपको ना कोई टेंशन नहीं रहने वाली। एक एक सर्जरी आपकी देखिए, जो आप कैटरैक्ट सर्जरी 20 से 30,000 डिपेंडिंग ऑन द टाउन यू आर वांटिंग टू प्रैक्टिस इन। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ कहीं पे 20,000 रुपये एक आंखों की सर्जरी के। और प्रोसीजर बहुत ही छोटा सा रहता है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स है ना। और सब कुछ लोकल के अंडर हो जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं इसलिए भी बताना चाहूँगी बिकॉज माई ओन ब्रदर ही इज़ एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो वो इस फील्ड में है। और प्लस इसमें एक और चीज़ रहती है कि बड़ा इजी हो जाता है प्रैक्टिस करना भी सबके लिए, अगर आप आई की फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा नाइट इमरजेंसीज नहीं होती हैं। और क्योंकि इमरजेंसी में क्या हो सकता है, वो तो एक्सीडेंटल ट्रॉमा केसेस में होगा ना। तो उसमें तो बेसिक सबसे पहला तो रहता है कि पेशेंट को आपने स्टेबलाइज करना है। तो आई साइट वाली चीज़ ना थोड़ा सा लेटर ऑन, तो इसलिए इमरजेंसीज थोड़ी सी कम रह जाती हैं। और इसके बाद मैं आपको बात करूंगी कि हाँ भाई, अगर एंड ऑन ब्रांच की बात करें कि हाँ भाई आगे किसी ने स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है, तो रेटिना एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें आप स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हो आगे, है ना। और बाकी एक और चीज़ है इसमें कि आप जब पेशेंट को रिस्टोर कर देते हो उसकी आई साइट, इट इज़ वन ऑफ द मेन सेंसेस, ठीक है, विजन की। और इस वजह से भी ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील्ड है। प्लस है, आजकल बच्चों को भी चश्मे लगे हुए हैं, बच्चे जिसमें मोबाइल फोन्स में घुसे हुए हैं। तो आई सर्जन की उनको ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम अ वेरी यंग एज। आप बच्चों से लेके आप बूढ़ों तक को ट्रीट करेंगे इसमें, उनकी आई साइट के लिए आप उनको वो आएंगे आपके पास। तो ये फील्ड कभी भी सैचुरेट नहीं होने वाली है। सो इट इज़, अकॉर्डिंग टू मी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस टू ऑप्ट फॉर दिस स्पेशलाइजेशन आफ्टर एमबीबीएस। ठीक है, बाकी सबकी पर्सनल चॉइसेस रहती हैं। तो कई बच्चों को थोड़ा सा ये भी रहता है कि हाँ भाई हमें थोड़ा सा सर्जरी को भी एक्सप्लोर करना है, तो वो आई में आपको करने को मिल जाएगा, ओटी में आप काम करेंगे। और प्लस जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है कि हाँ भाई पेशेंट जो आपको प्रेस करके जाएगा, वो ज़रूर इस फील्ड में करके जाते हैं। तो दैट वाज ऑल कि इसमें पैसा भी है एंड आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। प्लस एक बात तो ज़रूर है कि इस फील्ड में तभी आइए अगर आपका पैशन है, बिकॉज आई साइट एक ऐसी चीज़ है, वन ऑफ द सेंसेस है, कि थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर इधर उधर हो जाए तो इट कैन कॉस्ट अदर पर्सन हिज और हर आई साइट। बट पैसे वाइज भी हम बात करें तो बहुत ही अच्छा स्कोप है इसका। और जब आप इवन अपना प्राइवेट सेटअप करने का सोचेंगे तो स्टार्टिंग में तो देखिए, जैसे फेको वगैरह ये सब मशीन्स वगैरह जो होती हैं काफ़ी कॉस्टली रहती हैं, इवन 1 CR तक भी इन्वेस्टमेंट रहता है जो कॉस्टली आई की मशीन्स हैं। बट फिर इवेंचुअली वो चीज़ें कवर हो जाती हैं, लाइक जितने मैं आई सर्जन्स को बड़ों को जानती हूँ, तो उसमें यही बात है कि 3 to 4 years में लोनिंग वगैरह आप लेके उस चीज़ को रिकवर कर जाते हैं। और सैचुरेशन की वही बात है कि हर फील्ड में सैचुरेशन आ रही है, तो ये फील्ड ऐसी है कि इसमें नहीं आने वाली मोबाइल फोन्स की वजह से, एडिक्शन की वजह से, है ना। तो यही मेरा आपको कहना था कि अगर आप इस फील्ड को लेने का सोच रहे हैं तो बेझिझक चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, और ये फील्ड आपको पैसा कमा के ही देगी। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इवन जो आई के स्पेशलिस्ट होते हैं, आई सर्जन्स होते हैं, तो उनका रहता है कि वो कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो रिसेंटली हमारे यहाँ भी एक कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। बहुत सारे पेशेंट्स उसमें टर्न ओवर हुआ था, पेशेंट टर्नओवर का। और देखिए इसमें ऐसा, जब पेशेंट की आई साइट वगैरह चेक करी गई तो उनको इवन चश्मे जो होते हैं ना, नियर आई साइट या फार आई साइट, वो कस्टम मेड नहीं थे, बट वो पीछे से बन के आए हुए थे। ठीक है, जनरल जो बन के आते हैं तो उसका भी स्कोप रहता है कि जब आप कैंप्स लगाते हैं तो उसमें जब आप जैसे सब्सिडाइज्ड रेट्स पे जब आप पेशेंट को देंगे वो, है ना,
तो वो भी एक वर्ड ऑफ माउथ की तरह फिर आपका प्राइवेट प्रैक्टिस फ्लरिश कर जाता है, पेशेंट वहाँ से जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जैसे मैंने बोला बच्चे से लेके बूढ़े तक आपको पेशेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एनीमोर एंड यू कैन सेफली ऑप्ट फॉर एमएस, डीएनबी और दिस इन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।